सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह क्रिसमस मंडी में किसानों का हंगामा, डाक को लेकर हुई अव्यवस्था। नगर पालिका के सफाई कामगार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। दमोह कलेक्ट्रेट में हुई जन सुनवाई। शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे जन सुनवाई की। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। दमोह कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में कलेक्टर मयंक अग्रवाल के द्वारा जन सुनवाई की गई। दमोह कलेक्टर के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे, जिनके द्वारा आवेदनों पर सुनवाई की गई। आवेदकों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। समस्याओं के निराकरण की मांग की जा रही, क्योंकि जल्द ही आदर्श आचार संहिता चुनाव की लागू हो सकती है। अक्टूबर के माह में ये आदर्श आचार संहिता लागू होगी। ऐसे में लोग पहले से ही अपने आवेदन देने पहुंच रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। शराब दुकान हटाने की मांग की गई। स्टेशन पर जो शराब दुकान है उसे हटाने की मांग की गई। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और भगवती मानव कल्याण संगठन नशा मुक्ति के क्षेत्र में लगातार काम करते हैं और ये चाहते हैं कि समाज नशा मुक्त हो। ऐसे में इनके द्वारा शहर के बीच बीच जो शराब की दुकानें हैं उन्हें हटाने की मांग की जा रही है। इसके पहले 2 अन्य शराब दुकानों के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया था। आज पुनः एक ज्ञापन सौंपा गया। जिंदाबाद भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर घर में माँ बहन हमारी, बंद करेंगे हम कलारी। हर घर में माँ बहन हमारी, बंद करेंगे हम कलारी। हर घर में माँ बहन हमारी, बंद करेंगे हम कलारी। गुरुवर जी का ये संदेश, नशा मुक्त हो सारा देश। गुरुवर जी का ये संदेश, नशा मुक्त हो सारा देश। मुख्य चौराहों पर, जहाँ पर हाट बाजार है और रेलवे स्टेशन चौराहा है, जहाँ दूर दराज से धार्मिक यात्री भी आते हैं, गरीब आते हैं, बीमार आते हैं, रातों रात। वहाँ मुख्य चौराहा पर शराब की दुकानें खुली हुई हैं, जहाँ आए दिन दंगे फसाद झगड़े झांसे होते हैं। दारूखोर उन लोगों को परेशान करता है। ग्रामीण क्षेत्र से जो हाट बाजार के लिए आते हैं, बाजार वालों को भी परेशान कर रहे। कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसकी FIR सिटी कोतवाली में भी हुई है। कई ऐसे यात्री हैं दूर दराज से आए, उनके साथ लूट भी की गई है। लूट किन लोगों ने की है? जो शराब पिए हैं, शराब की दुकानों से निकलने वालों से लूट हुई है। आज हमारे दमोह जिले के जो शहर के मुख्य चौराहे हैं, जहाँ पर हाट बाजार लगता है, जिन चौराहों पर धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, चाहे हिंदू के हो, मुस्लिम के हो, सिख के हो, ईसाई के हो, ऐसे चौराहों पर, रेलवे स्टेशन चौराहों पर ये शराब की दुकानें संचालित कर दी गई हैं, जिससे सब लोग उससे प्रताड़ित होते हैं। किसी भी धर्म संप्रदाय के लोगों, सभी लोगों को उससे बहुत परेशानियाँ जा रही हैं।
जिसका खुलासा कई बार हो चुका है। कई बार शराब पी करके लोगों ने बाहर से आए दूर दराज से यात्रियों को भी प्रताड़ित किया है, जिसकी कई बार सिटी कोतवाली में FIR हुई हैं, जिसका खुलासा CCTV फुटेज से भी हुआ है कि वही लोग कलारी से निकल करके शराब पी करके लूट की है। कई जो हाट बाजार करने लोग आते हैं उनको भी ये शराबी परेशान करते हैं, दंगा फसाद होते हैं। तो हम लोग इनसे निवेदन करते हैं कलेक्टर साहब महोदय से कि जो हमारे शहर में मुख्य चौराहों पर कलारी की दुकान संचालित कर दी गई है, इनको हटा करके शहर से 5 किलोमीटर दूर फेंका जाए, तब जाकर के हम लोगों को सुख शांति का एक माहौल होगा। सभी धर्म संप्रदाय के लोग भी यही चाहते हैं। अगर आपकी आवेदन पर कार्रवाई नहीं होती तो? ये चौथी बार हम लोग सभी मिलकर के आवेदन दिया है। यदि कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग बहुत बड़ा विशाल आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग अंत तक जाएंगे। तब तक यह शराब की दुकानें शहर के 5 किलोमीटर दूर नहीं फेंकी जाती, तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। जी, मेरा नाम सूरज सिंह लोधी है, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का प्रांतीय महासचिव हूँ। मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि हम लोग भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एवं भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग आए दिन ज्ञापन भी देते हैं और शराब के जो दमों में बीचों बीच जैसे चरियाई कलारी है, इसके पहले ज्ञापन दिया था। एक मानस पाठ 1.25 लाख में भी चरियाई कलारी का ज्ञापन दिया था और आज रेलवे स्टेशन की कलारी का ज्ञापन दे रहे हैं। शहर के बीचों बीच जो 4-5 कलारियाँ हैं वो शहर का इतना गंदा माहौल कर दिया है कि हमारी बहन बेटियां अगर वहां से निकलती हैं 4-5 बजे शाम को तो कहाँ निकलने की उनकी गुंजाइश नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि शराबी वहाँ पर झूमते दिखते हैं। और जैसे कि हमारे प्रत्याशी ने बताया कि कई किसानों की जो लूट हुई है उसका मुख्य कारण पकड़ा गया कि शराबी है वो। तो शराब की जो कलारियाँ हैं वो शहर से बाहर की जाए, ऐसा नहीं होता है। तो मैंने आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। हम लोगों ने कहा है 1 सप्ताह के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग इसका धरना प्रदर्शन करेंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जय माता की जय गुरु। भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी लगातार ज्ञापन सौंप रही है, लेकिन कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की जाती, न तो अवैध शराब के विरुद्ध न ही शराब दुकान हटाने को लेकर। संजय सरवरिया, लकी CN न्यूज़। दमोह शहर की 6 कॉलोनी ऐसी हैं जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। लोग काफी परेशान हैं। सोसाइटी तो बनाई गई लेकिन अधिकार नहीं मिला। वर्षों से परेशान हैं। प्रदेश सरकार के पास लगातार फाइलें पहुंच रही हैं लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा है। शासन द्वारा 6 कॉलोनी स्वीकृत की गई थी, जिसमें शिक्षक कॉलोनी, लघु वेतन कॉलोनी, नैनीनगर कॉलोनी, शांति नगर कॉलोनी, पुलिस गृह निर्माण कॉलोनी, विवेकानंद कॉलोनी। इन कॉलोनियों के बाकायदा नगर पालिका द्वारा टैक्स लिया जाता है और ये शासन को अभी तक 2026 तक का भूभाटक ले लिया है, परंतु इस इन कॉलोनियों के ना तो पट्टे दिए जा रहा है, ना वैधानिक इसके हम मालिकाना हक दिया जा रहा है। यदि निकट भविष्य में आज प्रतिवेदन दिया है श्रीमान कलेक्टर महोदय को, आगामी 3 दिन के अंदर यदि इसका निराकरण नहीं हुआ तो यहाँ अनशन पर बैठेंगे तथा आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे 6 कॉलोनी वाले। आपका नाम? महेश प्रसाद मिश्रा। इसके पूर्व कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं? इसके पूर्व कम से कम 15-20 बार आवेदन पत्र दे सके। यहाँ राजस्व विभाग वाले झूठा प्रतिवेदन बना के शासन को भेज देते हैं, जबकि कई बार CM हेल्पलाइन पर भी शिकायत की, परंतु ये वैधानिक कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है ये देख के कि वर्तमान में मुख्यमंत्री जी घोषणाएं करते हैं, अवैध कॉलोनियों को वैध कर रहे हैं, लेकिन हम तो 10 साल से यही देख रहे हैं। लेकिन ऑलरेडी जो वैध कॉलोनियाँ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, चाहे प्रोफेसर हों, चाहे टीचर हों, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे RI पटवारी हो, सभी को शासन के द्वारा खुद ही कॉलोनियाँ दी गई थी। पूरी राशि जमा कराई गई, पूरे टाउन प्लानिंग से लेकर पूरी NOCयाँ सबके पास, भूभाटक से लेकर पूरी राशियाँ जमा है, लेकिन नगर पालिका का टैक्स देते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि शासन हर बार भ्रमित करती है और हम लोग की फाइलें बार बार इसलिए रोकती है, किसी न किसी बहाने से हमें रिश्वत प्राप्त हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक कागज़ बीच में छोड़ दिया जाता है
जिसको हम लोग सॉल्व कराने के चक्कर में परेशान होते हैं। वर्तमान में अभी अगर हम लोगों ने आज तीसरी बार जन सुनवाई में आवेदन दिया है माननीय कलेक्टर साहब को कि अगर हम लोग की वैध दस्तावेजों के आधार पर अगर हमारी पुनः फाइलें भोपाल तक नहीं बढ़ाएंगे पट्टे या रजिस्ट्री के लिए, तो हमें 3 दिवस के अंदर कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर आमरण अनशन धरना पर बैठना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दबाव। मध्य प्रदेश के पटवारी इस समय हड़ताल पर चल रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। आज कैबिनेट की बैठक में 4,000 रुपये पटवारियों का वेतनमान बढ़ाने की बात कही गई है। पटवारियों की हड़ताल काफी लंबी हो चली है। पटवारी सरकार की रीढ़ कहे जाते हैं, राजस्व विभाग की रीढ़ कहे जाते हैं, लेकिन ये हड़ताल पर है और सरकार ने इनकी अब तक कोई परवाह नहीं की है। जुल्म की टक्कर में 2800 पे ग्रेड पाना है, की मध्य प्रदेश पटवारी सो जिंदाबाद, जिंदाबाद, पटवारी सो जिंदाबाद, जिंदाबाद, हम सो एक है, हम सो एक है, आवाज दो भारत माता की हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। और जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा है, और जुल्म की टक्कर में मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल के क्रांति आह्वान पर हम सभी प्रदेश के पटवारी साथी विगत 30 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसमें हम लोगों की मुख्य और मुख्य मांग 2800 ग्रेड पे है। अभी हमारे प्रांतीय के कुछ सदस्य मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, जिसमें उन्होंने कुछ लालच मतलब भत्तों पर सहमति देने की बात कही है, लेकिन हम लोगों को मात्र वेतनमान 2800 पे ग्रेड ही चाहिए। उसके उपरांत ही हम लोग अपनी हड़ताल को समाप्त करेंगे। भत्तों पर हम लोग अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं। पे ग्रेड के अतिरिक्त यदि भत्ते देते हैं तो ही मान्य है, नहीं तो हम लोगों को मात्र भत्ता ही चाहिए, वो भी 2800 पे ग्रेड। आपका नाम? मेरा नाम अभिनंदन जैन, पटवारी दमोह तहसील। हम लोग पटवारी हैं। सारे मध्य प्रदेश में हम लोग पिछले 25 वर्षों से सिर्फ एक मांग को लेकर शासन से कई बार निवेदन कर चुके हैं। ये तीसरी हड़ताल है पिछले 25 वर्षों में, जिसमें हम लोगों की सिर्फ एक मांग रही है कि हम लोगों की जो वेतन विसंगति है उसको ठीक किया जाए, क्योंकि अन्य विभागों की वेतन विसंगतियाँ कई बार अपग्रेड हो चुकी है, लेकिन हमारी पिछले 25 वर्षों से जो वेतन विसंगति है उसे सुधारने के लिए हम शासन से अनुरोध कर रहे हैं। ना हमें शासन से कोई अतिरिक्त पैसे वाली बात है। मुख्य रूप से जो हमारी वेतन विसंगति पे ग्रेड जो शासन ने हमारा रोका हुआ है पिछले वर्षों से जो नहीं बढ़ाया, हम सिर्फ उसको बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो सिर्फ एक ही हमारी मांग है, लेकिन शासन हम लोगों को विभिन्न प्रलोभन दे के, लालच दे के, डरा के, धमका के हमारी हड़ताल को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए हम सारे पटवारी लामबंद हैं। सारे मध्य प्रदेश के पटवारी अपनी पे ग्रेड बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ इतने सालों से जो अन्याय हुआ है वो न्याय संगत उपाय होते हुए हम लोगों की पे ग्रेड बढ़ाया जाए। यही हमारे शासन से आपके माध्यम से निवेदन है, और शासन इसको। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गौरी शंकर अग्रवाल, पटवारी दमोह। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दमोह। भाषा तारखेड़ा से एक मामला सामने आया, जहां लापरवाही के चलते एक मासूम बेटी की मौत हो गई है। बताया जाता है कि मां खेत पर कटाई करने गई थी। बिटिया जो है वह दादा के भरोसे थी। दादा कुछ दूरी पर घूमने के लिए गए, तभी अचानक से बिटिया पानी में डूब गई। एक गड्ढे में पानी था जिसमें बिटिया डूब गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बिहारी विश्वकर्मा। क्या हुआ है? जी विक्रम सिंह हैं जी, दिल्ली में रहते थे, माने काम करने को गए। इनकी मिसेज रहती थे ससुर बब्बा, हम देख रेख कर रहे थे, तो वो चली गई काट भी हो।
ससुर बब्बा हते घर पे, वो खाना खाने लगे, बड़ी बच्ची गई स्कूल हो, छोटी उसमें पछया गई और घर के बाजू से गड्ढा है तो उसमें गिर गई हुई है, इन्होंने जानकारी नहीं रही। किस चीज़ का गड्ढा था? पानी का गड्ढा है, कब खुद हुई है ये नहीं मालूम अपन को। ये घटना कब की है? घटना करीब 9:30 बजे। बच्ची का नाम क्या है? मोहिनी। पूरा नाम? मोहिनी गौड़ बल्लियत में विक्रम से। रहने वाले कहाँ के हैं? तारखेड़े के। थाना? नाहना देखा दमोह। बच्ची के पिता का नाम? विक्रम सिंह। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। दमोहनगर कोतवाली में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। हिंदू पक्ष के लोगों को बुलाया गया था। शांति समिति की बैठक आहूत की गई थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं तहसीलदार इस बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा दमोहनगर कोतवाली TI विजय राजपूत एवं नायब तहसीलदार भी मौजूद रहीं। इस बैठक में बताया गया कि किस तरह से गणेश उत्सव के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की गई हैं। इस अवसर पर शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। ट्रैक्टर पर्टिकुलर उसके लिए कर देंगे। कचरा वाहन नहीं कह नहीं साफ सुथरा लोग वहाँ पे बकायदा बाल्टी से धोते हुए मीडिया की विज्ञप्ति जारी करवा देना कि विसर्जन में जो सामग्री डंप होनी है उसके लिए हमने साफ सुथरा करके व्यवस्था करेंगे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। दमोह शहर के पालीवाल चौराहे पर भगवान श्री गणेश की महाआरती की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरित भी किया गया। पालीवाल चौराहे पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। भगवान गणेश की ये प्रतिमा है। बड़ी संख्या में लोग उसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज़ दमोह। जश्न ईद मिलादुन्नबी आने के पूर्व दमोह के हटा में लगातार तैयारियां की जा रही हैं। पूरे शहर में रोशनी लगाई गई है। हटा शहर की मस्जिदों को सजाया गया है। आने वाली 28 तारीख को जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाई जाएगी। इस संबंध में हमने हटा के जश्न ईद मिलादुन्नबी के सदर से बात की। जश्न ईद मिलादुन्नबी की जश्न ईद मिलादुन्नबी 2023 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम मिलादत का कार्यक्रम हटा शहर में बड़ी ही शान शौकत से 28 सितंबर 2023 दिन गुरुवार को मनाया जाना है,
जिसकी तैयारियां बड़ी जोर शोर से जारी सारी हैं। हटा की तमाम मस्जिदों को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और सभी रोटों को भी अच्छी तरीके से सजाया गया है। जश्न ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम इस तरह रहेगा। 28 सितंबर को सुबह 8 बजे मदाचिल्ला मैदान में परचम कुसाई होगी। परचम कुसाई उपरांत जुलूस शहर गश्त के लिए प्रस्थान करेगा। शहर गश्त में खचना नाका, अंधियारा बगीचा, मंदिर मस्जिद चौराहा, बड़ा बाज़ार, बंसी सागर, चंडी जी, पेट्रोल पंप, 3 बत्ती तिगड्डा होते हुए पुनः मंदिर मस्जिद चौराहा और होते हुए मदाचिल्ला मैदान में समापन होगा। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलात व सलाम पेश कर तमाम मखलूक के लिए तबर्रुक तकसीम किया जाएगा। इस तरह हमारे हटा में हर साल जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है। तमाम लोगों से गुजारिश है कि जश्न ईद मिलादुन नबी में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक हों और इसको दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाएं। क्या नाम लिखते हैं अपना? मैं जश्न ईद मिलादुन कमेटी का सदर MF अली, एडवोकेट हटा। अर्शद बंटी पठान, लकड़ी से न्यूज़। आगामी त्योहारों के मद्देनजर लगातार शांति व्यवस्था कायम करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। नोटा में भी थाना प्रभारी अरविंद सिंह के नेतृत्व में बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित हो सके, इसके लिए ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते जनसामान्य में सुरक्षा की भावना बनाए रखने के लिए पुलिस के द्वारा पैदल मार्च और रात्रि गश्त को बढ़ा दिया गया है। नोटा से राज दुबे की रिपोर्ट। दमोह जिले के नोटा थाना अंतर्गत एक विवाद सामने आया, जहां पर एक व्यक्ति पे हमला किया गया है। बताया जाता है कि परिवार के सदस्यों को जब जानकारी लगी तो वह उसे बचाने पहुंचे। उनके साथ भी डंडे से मारपीट की गई है। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। क्या नाम है आपको? हमारा नाम है सर हल्की इनको मोहन सिंह। क्या हो गया आज? झगड़ा हो है सर रजक जात से, तो उनने मतलब हमारे हाथे हमारी छोटी सी गुड़िया है और हमारे परिवार छोटो है, तो हम इनसे जब हमें सुन पड़ो है सर, जब हम उधर से निकले हैं सो हम और हमारी छोटी लड़की हमारे दौड़त गए, सो बेदौरे है हमारे सो हम भागे लौट के हमारे घर को होटल ला, मतलब जेठ हो भैया हन हो, हमारी गुड़िया उतना ही खड़ी रही। उनने मारो है सर जो फरुआ जो फाड़ो मट्टी क्या पे हुआ जो विवाद? अब सर जी माँ से आ रहे थे, अब हम घर में हाथे खाना न बना रहे थे रात को, तो हमें कुछ मालूम ही नहीं कि कौन लोग हैं जिसने मारा है? मारू कौन ने? रजाक है सर। क्या नाम है? बे हैं 5 भज्जा, सो 5 आई भज्जा मिले हैं हमारा और सो मतारी और बाप। कहाँ की घटना है जी? छोटी कटंगी। थाना कौन से लगा? नोहटा। विवाद का पता नहीं है पे हुआ विवाद को कोई पता नहीं है सर। आपके कौन है? हमारे पति हैं। कहाँ हमारी चोट कहाँ लगा है? पाँव में। क्या मारा है? फाड़ो ये मट्टी डालत पर। ठीक। संजय सरवरी, लकड़ी से न्यूज़। दमोह शहर में गणेश उत्सव की धूम देखी जा रही है। जगह जगह विशाल पंडाल सजाए गए हैं। भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। काफी आकर्षक साज सज्जा की गई है। शहर में चारों ओर रोशनी ही रोशनी नजर आ रही है। काफी सुंदर आकर्षक साज सज्जा की गई है। इस तरह से भगवान गणेश की प्रतिमाओं के दर्शन करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। जय गणेश, जय गणेश।
संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज़ दबाव। दमोह नगर पालिका के सफाई कामगार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। प्रदेश सरकार के सम्मुख इनके द्वारा अपनी मांगों का प्रदर्शन किया था, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते वर्तमान समय में शहर में अनेक स्थानों पर कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं, क्योंकि सफाई व्यवस्था ठप हो चुकी है। अगर ऐसा ही आगामी दिनों में रहता है तो जिस तरह से बड़े बड़े त्योहार हैं उसमें काफी परेशानी हो सकती है। प्रदेश सरकार को सफाई व्यवस्था को लेकर तत्काल ही निर्णय लेने की आवश्यकता है। किस तरह से सफाई कामगारों के द्वारा हड़ताल की जा रही है, क्या इनकी प्रमुख मांग है, आइए आपको सुनाते हैं। आज जो हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना हुआ है वो 18 सूत्रीय मांगों पर हुआ है, जो हमारे प्रदेश के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष मंगल लाल जी झांझोट के द्वारा पूरे प्रदेशों में लड़ाई सफाई कर्मचारियों की चल रही है, जिसमें स्थायी कर्मियों का 2005 से पेंशन बहाल की जाए, दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया जाए, संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए, आउटसोर्स को प्रथा को समाप्त कर उनको स्थायी पदों पर रखा जाए। इसी तरीके से हमारी 18 मांगें चल रही हैं प्रदेश लेवल की, और प्रदेश के आह्वान पे हमारा ये अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गया है। और अगर प्रदेश सरकार हमारी मांगों को पूर्ण नहीं करता है तो प्रदेश के आह्वान पर जैसी गाइडलाइंस हमको मिलती जाएगी उसी गाइडलाइंस पे हम लोग आगे भी काम अनिश्चितकालीन बंद करने का काम शुरू करते हैं। आज कितने दिन हो गए हड़ताल के लिए? आज हमारा पहला दिन शुरू हुआ है और इसके पहले हमारा चरणबद्ध तरीके से काम चलता रहा था, और आज 26 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन शुरू हो गया है। आपका नाम? राकेश घेंचरे। किस पद पर हैं? वाहन प्रभारी। ये हमारा प्रदेश व्यापी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर है। हमारे सफाई कर्मचारी पिछले 5 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, मगर आज तक उनकी सुनाई कहीं नहीं है। मजबूरन होकर पूरे प्रदेश के समस्त सफाई कर्मचारियों ने आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला ले लिया है, और जब तक हमारे सफाई कर्मचारियों की जो 18 सूत्रीय मांगें हैं उनमें से जब तक वो मांगें हमारी पूर्ण नहीं होंगी, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं इस शहर की जनता से निवेदन भी करना चाहता हूं कि हम वो कर्मचारी हैं जो हमेशा आपकी सुबह से अपने बच्चों को छोड़कर सेवाएं देते हैं। कोरोना महामारी जैसी परिस्थिति में माँ ने बेटे को नहीं उठाया, बेटे ने पिताजी को नहीं उठाया, ऐसी परिस्थिति में हमारे सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की है। हम इस शहर की जनता जनार्दन से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, शासन प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि ऐसी हमारे कर्मचारियों की बात ऊपर रखी जावे, जिससे हमारे कर्मचारियों को जो लाभ मिलना है, जिनसे उनके परिवार का भरण पोषण होना है, वो हो सके। धरना प्रदर्शन के पहले आपने अपने आला अधिकारियों को सूचित किया था इस संबंध में? ये लगातार हमारा 5 वर्ष से ज्ञापन चल रहा है, मगर आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हमें इस बात की भी पीड़ा है कि आज शहर में हर वर्ग में, हर समाज में त्यौहार हैं, मगर हम लोग मजबूर हैं। आज हमारे बच्चों की ये स्थिति है कि रोड पे हमारे बच्चे आके बैठ गए हैं, इस कारण से हमें मजबूरन आज रोड पे बैठना पड़ रहा है। धर्म के प्रति हम भी आस्था रखते हैं, हमारा भी
आस्था का केंद्र है, मगर हम मजबूरन कारण हम लोगों को हड़ताल बैठना है। मैं शहर की जनता से क्षमा याचना चाहता हूं कि हमारी सफाई व्यवस्था बिगड़ने से आपको परेशानी का सामना होगा, मगर मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। हमारी भी मजबूरी है, हमारी भी बच्चे। आपका नाम? संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज। दमोह कृषि उपज मंडी में किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि यहाँ पर भारी अव्यवस्थाएं हैं। किसान पिछले 3 दिनों से पड़े हुए हैं, उनकी डाक नहीं की जा रही है। जो किसान आज आए थे उनका माल व्यापारियों के द्वारा खरीदा जा रहा है। दमोह कृषि उपज मंडी के द्वारा भेदभाव किया जा रहा है, किसानों से भेदभाव किया जा रहा है। जो किसान आज आए थे उनकी डाक की जा रही, जबकि जो किसान पूर्व से थे उनकी डाक नहीं की जा रही, जिसको लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया, मंडी प्रबंधन पर आरोप लगाए। जब विवाद बढ़ गया तो मंडी प्रबंधन ने सबसे पहले आने वाले प्रारंभ कर दी। लगातार दमोह कृषि उपज मंडी में अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। अगर हंगामा नहीं होता तो व्यवस्थाएं नहीं सुधरती। क्या कहना है किसानों का, आइए आपको सुनिए। किसान और व्यापारी लोग वो अभी डाक करवा लेते हैं, पर्ची कैसी भी कटवा के। आप लोग कितने दिन से यहाँ परेशान हो रहे हैं? 3 दिन से। रविवार के दिन आए थे 24 तारीख को, और 25 की सुबह ये पर्ची कटी थी। बाहर गेट पे पड़े हुए थे, ये पर्ची कटी हुई, देख लो, देखो जी 25 तारीख 24 सेट पे ही, ये डाक सेट पे ही माल रखा हुआ है और पर्ची नहीं, वो डाक नहीं हो रही है। आज किसकी डाक हो रही थी? आज नीचे वालों की डाक होने लगी, जो अभी आए। 24 तारीख की नाइट में आ गए थे हम लोग, और आज भी पड़े हैं। और यहाँ की डाक न होने के बाद अदर वहाँ से मिली जुली भगत से वो डाक हो रही है। इस पर हमारा निवेदन है कि जो 3 दिन से पड़े उसकी डाक पहले की जाए, उसको विशेष ध्यान से दिया जाए। अब वो कहाँ से मिली जुली भाई भतीजा जो चल रहा है, इसको देखते हुए उचित निर्णय लेने की कृपा करें। ऐसा क्यों हो रहा है कि आप लोग 3 दिन से हैं, जो आज आए हैं उनकी डाक हो रही है? आपसे बोल रहा हूँ, वो भाई भतीजा चल रहा है उसमें, तो उस भाई भतीजे को ना देखते हुए नियम के हिसाब से उसमें ये उचित डाक जो है वो की जाए समय के हिसाब से। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे दमोह मंडी में सब व्यापारी मिले हुए हैं। इन सब लोगों की मिली भगत है, और जो जैसा मन चाहे वैसा उर्दा खरीद रहे हैं। क्या इसमें सरकार का कोई प्रावधान नहीं है कि किसान का जो काट के ला रहे हैं उनको हिसाब किताब से ले? कहीं 3000 का, कहीं 4000 का, कहीं 2000 का मंडी भाव ये होता है। मंडी का कुछ भाव कुछ फिक्स नहीं है क्या? सभी लोग परेशान हैं इस बात को लेकर के कि बताइए, हम लोग परेशानी में आए हुए हैं सभी लोग, और यहाँ सड़ गया है जो कुछ उर्दा था। अब जो भी उर्दा बचा हुआ है, चाहे साझा हो चाहे खराब हो, तो उसको भी 3000, 4000, 2000 ऐसे भाव पर ले रहे। किसान क्या करेगा? फांसी लगा के टंग जाएगा। अधिकारी वर्ग लोग सब मिले हुए हैं, सभी लोगों की मिली भगत है इसमें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को इसकी अवगत करना चाहिए, और प्रशासन को इसमें कार्रवाई करना चाहिए। हम सभी से अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इस मंडी का कुछ सुधार कीजिए। आप लोगों से, सभी मंत्री वर्गों से हमारा नम्र निवेदन है कि किसानों के लिए कुछ ऐसा कीजिए ताकि उनको लाभ मिले। अभी किस संबंध में विवाद हुआ था, किस वजह से विवाद हुआ? अभी संबंध में इस विवाद हुआ था कि कुछ लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने अभी माल नीचे डाल दिया। तब की सूचना आ रही थी कि सभी लोगों को नीचे माल नहीं डालना है, सभी सेट के अंदर माल डालेंगे। और इसी वजह को लेकर सभी लोग मतलब में प्रभावित हो गए कि बताइए नीचे माल डाल दे। नीचे वाले 3 जो सेट पे हैं वो 3 दिन से परेशान हैं कि नीचे वाले आते हैं, उन लोगों का भी माल बिक जाता है, और जो सेट पे हैं वो 3 दिन से पड़े हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहा? कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं सर। इसमें अधिकारी वर्ग सब लोग मिले हुए हैं। अगर सुचारू रूप से कोई भी अगर कार्य करेगा तो ये सुचारू रूप से सही स्थिति बनी रहेगी इस मंडी की। अगर ये नहीं चलेगा तो सब डिस्टर्ब चलता रहेगा। हमारी सभी लोगों से यही प्रार्थना है। धन्यवाद। देखने लायक होगा कब तक मंडी की अव्यवस्थाएं सुधरती हैं। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज, दमोह। जल्द एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह क्रिसमस मंडी में किसानों का हंगामा, डाक को लेकर हुई अव्यवस्था।
नगर पालिका के सफाई कामगार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। दमोह कलेक्ट्रेट में हुई जन सुनवाई। शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।